आजकल हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। जरा सा तनाव हुआ नहीं कि हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। हम शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान मुझे ही क्यों दुख दे रहे हैं? अगर आप भी कभी ऐसा सोचते हैं तो आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन में झांकना चाहिए जिसे दुनिया भगवान मानती है, लेकिन जिसका पूरा जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। मैं बता रही हूँ योगेश्वर श्री कृष्ण की। हम उन्हें मंदिरों में सजे धजे देखते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन धरती पर अब तक का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन था। आज की कहानी उनकी पूजा के बारे में नहीं, बल्कि उनके जीवन से यह सीखने के बारे में है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो मुस्कुराया कैसे जाता है। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसका जन्म ही एक जेल के काल कोठरी में हुआ हो, जन्म लेते ही जिसके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा। उसका अपना सगा मामा कंस उसकी जान का प्यासा था। क्या यह एक आसान शुरुआत थी? बिल्कुल नहीं। यह स्ट्रेस और तनाव का उच्चतम स्तर था। जन्म लेते ही उन्हें अपने माता पिता देवकी वासुदेव से बिछड़ना पड़ा। रातों रात एक उफनती नदी यमुना पार करके दूसरे घर गोकुल जाना पड़ा। हम सोचते हैं कि बचपन तो बेफिक्र का होता है, लेकिन नन्हे कान्हा का बचपन कैसा था? हर दूसरे दिन एक नई मुसीबत। कभी पूतना जहर लेकर आ रही थी, कभी बाकासुर, कभी अघासुर। जरा कल्पना करें, एक बच्चा जो ठीक से चलना भी नहीं सीखा, उसे रोज अपनी जान बचानी पड़ रही थी। क्या उन्होंने कभी शिकायत की? क्या उन्होंने कभी कहा कि हे ईश्वर, मेरा बचपन इतना खराब क्यों है? नहीं। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। इतनी मुसीबतों के बीच उन्होंने क्या चुना? उन्होंने बांसुरी चुनी, उन्होंने माखन चुराकर खाना चुना, उन्होंने दोस्तों के साथ खेलना चुना। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, जीवन का आनंद लेना मत छोड़ो। समस्या तो कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों की तरह आती रहेंगी, लेकिन अगर आपके हाथ में सकारात्मक की बांसुरी है तो आप हर जहर को मात दे सकते हैं। थोड़े बड़े हुए तो जीवन ने एक और कठिन परीक्षा ली। जिस वृंदावन में वे पले बड़े, जिन यशोदा मैया और नंद बाबा को वे अपना सब कुछ मानते थे, जिन गोपियों और ग्वालों के साथ उनका जीवन था, उन्हें सब कुछ छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। हंसते खेलते किशोर को अचानक एक योद्धा का, राजनीतिक और एक समाज सुधारक की भूमिका निभानी पड़ी। उन्होंने अपने प्रेम का त्याग किया, अपने आराम का त्याग किया, सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए। उन्होंने कंस को मारा, लेकिन खुद राजा नहीं बने। उन्होंने मथुरा को जरासंध के हमलों से बचाया, और जब लगा कि युद्ध से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो वे रणछोड़ बनकर द्वारका चले गए ताकि उनकी प्रजा सुरक्षित रहे। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह उन्हें कभी नहीं की। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अभी मेरा सही कर्म क्या है। और फिर आया जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान, महाभारत का युद्ध। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध होने वाला है और युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर एक व्यक्ति अर्जुन अवसाद में चला
जाता है, वह हथियार डाल देता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सही है और क्या गलत है। यह अर्जुन कोई और नहीं, यह हम सब हैं। हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अक्सर ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि नौकरी करें या बिजनेस, रिश्ता निभाएं या तोड़ दें, लड़े या हार मान लें। उस वक्त श्री कृष्ण ने जो किया वह दुनिया का सबसे महान मोटिवेशनल सेक्शन था, श्रीमद् भागवत गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की जगह युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने जो कहा वो आज भी हमारे लिए संजीवनी बूटी है। उन्होंने कहा, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर, उसके फल पर नहीं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम काम शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर डर जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो श्री कृष्ण कहते हैं यही डर तुम्हारी असफलता का कारण है। तुम रिजल्ट की चिंता छोड़ो और अपना 100% एफर्ट अभी के काम में लगाओ। जब तुम परिणाम के मोह से मुक्त हो जाते हो तभी तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हो। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो और अपने अंदर के योद्धा को पहचानो। भागना कोई विकल्प नहीं है, जीवन एक युद्ध है और तुम्हें लड़ना ही होगा। मित्रों, श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमें यह बताता है कि एक आदर्श जीवन वो नहीं जिसमें समस्या न हो। एक आदर्श जीवन वो है जिसमें समस्याओं के बीच आप अपना संतुलन न खोएं। उन्हें जेल में जन्म लिया लेकिन उन्होंने उसे मुक्ति का द्वार बना दिया। उन्हें बचपन में राक्षस मिले लेकिन उन्होंने उसे अपनी लीला बना दी। उन्हें जीवन भर युद्ध और संघर्ष मिले लेकिन उन्होंने उसे गीता का ज्ञान बना दिया। उन्हें श्राप मिला कि उनका पूरा वंश खत्म हो जाए और उन्होंने उसे भी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो खुद को बेचारा मत समझिए। यदि याद कीजिए उस मुरलीधर को, अपने जीवन के रथ की लगाम अपनी बुद्धि के हाथ में सौंपिए। अतीत का रोना छोड़िए, भविष्य की चिंता त्यागिए और वर्तमान के कुरुक्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए। जब भी लगे कि आप हार रहे हैं तो याद रखना कि समस्याओं के बीच बांसुरी बजाना ही जिंदा दिली है और संघर्षों के बीच मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य निभाना ही कृष्ण होना है। उठिए और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए तैयार हो जाइए। जय श्री कृष्ण।